तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ बनने के लिए शादी ज़रूरी नहीं। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का, कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही है। अवनी के पिताजी ने गुस्से में जलते हुए उसकी माँ से कहा। अवनी की माँ बोली, आप शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। वे बोले, अब तुम ही इस बददिमाग लड़की को कुछ समझाओ। अपने साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी क्यों नर्क बनाने पर तुली है यह। अवनी की माँ बोली, देख अवनी, तूने आज तक जो कुछ भी किया हमने हमेशा तेरा साथ दिया, पर इस मामले में हम तेरा साथ नहीं दे सकते। तुझे होश भी है तू क्या करने की सोच रही है। अगर तुझे खुद की परवाह नहीं तो ना सही, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। तेरे साथ साथ हमारा भी इस समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुझे माँ ही बनना है तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती। शादी भी नहीं करनी और माँ भी बनना है, यह दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं। फिर भी अगर तू अपनी ज़िद पर ही अड़ी है तो किसी अनाथ बच्चे को गोद ले ले, उसकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी और तेरा भी समाज में नाम होगा। पर जो तू सोच रही है उससे किसी का भला नहीं होगा, उल्टा तुझ पर कलंक लग जाएगा। अवनी ने माँ बाप को समझाते हुए कहा, आप लोग समझते क्यों नहीं, बच्चा गोद लेना इतना आसान नहीं। मैंने सभी पहलुओं पर सोच विचार करने के बाद ही यह फैसला किया है कि मैं सिंगल मदर बनूंगी। अवनी की माँ बोली, अगर तुझे इतना ही शौक है माँ बनने का तो रिश्तेदारी में से किसी बच्चे को गोद ले ले। अवनी बोली, जब मेरा खुद का बच्चा है तो फिर मुझे किसी और के बच्चे को गोद लेने की क्या ज़रूरत है। आप ही बताइए, सिर्फ दुनिया में नाम के लिए मैं अपने बच्चे को त्याग कर किसी और के बच्चे को अपना लूँ, यह मुझसे नहीं होगा। पर तेरा यह बच्चा समाज की नज़रों में सिवाय पाप के कुछ नहीं। हम तुझे अपने जीते जी कुएं में कूदने की इजाज़त नहीं दे सकते, तू चाहे कोई भी तर्क दे, पर इस तरह से बिन ब्याही माँ बनने की इजाज़त हम तुझे नहीं देंगे। तेरे चरित्र पर तो लोग उंगली उठाएंगे ही, साथ ही साथ तेरे इस फैसले से हमारी कितनी बदनामी होगी तूने कभी सोचा भी है। लोग रास्ते पर चलना मुश्किल कर देंगे, ना जाने कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। अगर राहुल के साथ यह हादसा नहीं होता तब भी क्या आपका यही जवाब होता। अवनी की माँ बोली, तब बात कुछ और होती, तब हम तुम दोनों की शादी करवा देते और बात यहीं ख़त्म हो जाती। अवनी बोली, तो फिर अब क्या हुआ, आप चाहे तो लोगों से कह सकती हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। अवनी के पिताजी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती। अवनी बोली, माँ आपको किस बात का डर है, लोगों को तो वही पता चलेगा ना जो हम उन्हें बताएंगे। आप लोगों को सच्चाई का ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी क्या लोग नहीं जानते, मैं और राहुल बिना शादी के साथ रह रहे थे। उस समय भी आपने यही सब कहा था, पर क्या हुआ, लोग कुछ दिन बातें बनाते हैं और फिर भूल जाते हैं। और आजकल की इस आपाधापी की ज़िंदगी में भला किसको फुर्सत है जो दूसरे के घर में ताक झाँक करे। अवनी की माँ बोली, तुम्हारे बड़े शहरों में यह सब होता होगा, पर यहाँ यह सब नहीं चलता। उस समय भी लोगों के मुश्किल सवालों का जवाब देना हमारे लिए कठिन हो गया था, और अब तो तुमने सारी हदें ही पार कर दी। तुम पढ़ी लिखी हो, खुद कमाती हो, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम दुनिया से अलग हो गई। रहना तो तुम्हें भी इसी समाज में है। अवनी बोली, आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं, और वैसे भी मैं इस बच्चे को यहाँ जन्म नहीं दूंगी। आप जिसे जो बताना चाहें बता देना। अवनी के पिताजी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह छोटी बात हो सकती है, पर हमारे लिए तो यह चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आज तक तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी की है, पर अब बहुत हो गया। कल ही तुम डॉक्टर के पास चल रही हो। तुम अकेली नहीं हो,
मेरे 2 बच्चे और भी हैं। तुम्हारे लिए मैं उनकी बलि नहीं चढ़ा सकता। सिवाय शर्मिंदगी के तुमने आज तक अपने माता पिता और परिवार को दिया ही क्या है? तुम्हारी जगह कोई और होती तो शर्म के कारण शायद अपने माता पिता से नज़रें भी नहीं मिला पाती, और एक तुम हो जो कितनी बेशर्मी के साथ आगे के शब्द उनके मुंह में ही दब कर रह गए। तुम्हारी जैसी औलाद जहाँ पैदा हो जाए वहाँ तो माता पिता जीते जी मर जाते हैं। जब तुम्हें अपने माता पिता की परवाह नहीं तो तुम इस बच्चे को कैसे अच्छी परवरिश दे सकोगी? जो अच्छी बेटी नहीं बन सकी वह भला अच्छी माँ क्या बनेगी? क्यों इस बच्चे को पैदा करके तुम इसे भी जिल्लत भरी ज़िंदगी देना चाहती हो? अवनी बोली, गलती मेरी ही है जो मैंने आप लोगों से मदद की आशा की। मुझे आप लोगों की राय नहीं चाहिए, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। अवनी के पिता ने चिल्लाते हुए कहा, तो तुम भी मेरा फैसला सुन लो। आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। अभी इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। अवनी की माँ ने बीच बचाव करते हुए कहा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अभी यह नादान है, इसे दुनियादारी की कुछ समझ नहीं, मैं उसे समझाती हूँ। अवनी के पिता ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने ही तो इसे सर पर बिठा लिया है, तुम्हारे ही कारण यह सब हो रहा है। देख लिया लड़की जात को ज़्यादा सर पर बिठाने का नतीजा। अवनी बोली, समझने की ज़रूरत मुझे नहीं, आप लोगों को है। और उसने अपना सामान उठाया और घर से चल पड़ी। माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर अवनी ने किसी की एक ना सुनी। अवनी और राहुल लिव इन पार्टनर थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पर शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। अभी 15 दिन पहले राहुल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और अवनी को पता चला कि वह राहुल के बच्चे की मां बनने वाली है। राहुल का परिवार तो पहले ही उनके रिश्ते के खिलाफ था, इसीलिए उन्होंने अवनी और उसके बच्चे को अपनाने से साफ मना कर दिया। अवनी की आखिरी आस अपना परिवार था, पर यहाँ भी सब अवनी से नाराज़ हैं और नहीं चाहते कि वह बिन ब्याही माँ बने। पर अवनी राहुल की आखिरी निशानी को खुद से दूर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही और इसीलिए उसने फैसला किया कि वह इस बच्चे को जन्म देगी और अकेले ही इसकी परवरिश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दुनिया की नज़रों में यह पाप हो सकता है, पर उसके लिए यह उसके राहुल की बेशकीमती निशानी है। वह जानती है इस फैसले से उसकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, पर राहुल के सिवाय वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह राहुल की सुहागन तो ना बन सकी, पर राहुल की विधवा बनकर उसने अपनी सारी ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। उसका यह फैसला कितना सही है या गलत, यह तो भविष्य ही बताएगा। पर उसकी अपनी सोच कहती है कि माँ तो बस माँ होती है और माँ होने के लिए आपको शादी के बंधन में बंधना ज़रूरी नहीं। उसकी सोच समाज के विपरीत ज़रूर है, पर एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसके मन की हालत इस समय कोई नहीं समझ पा रहा। अगर राहुल और उसकी शादी हो गई होती तो जिसे आज सब पाप कह रहे हैं वही बच्चा सबकी नज़रों में खुशखबरी हो जाता। उसे यह दुनियादारी की बातें समझ नहीं आती और इस तरह से एक माँ के आगे यह दुनियादारी और समाज हार गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।